इस बार बाल गोपाल का जन्मदिन मनाएंगे आपके फेवरेट किरदार। इस बुधवार से रविवार शाम 6:10 पर देखिए हाथी घोड़ा पाल की बर्थडे कन्हैया लाल की स्टार प्लस पर। भाई उमा शंकर, तेरा नाम ना मुझे सपनों में भी डराता है। क्यों बुलाया मुझे यहाँ पे? अरे देख यार, एक सेकंड यार, देख ब्रो, यार मैं ना बहुत सिंपल सा ना एक मजनू हूँ, मैं तेरा पंचिंग बैग नहीं हूँ, ठीक है? और माना तेरी और कनक की कोई पुरानी खिचड़ी थी, बट अब तो खिचड़ी बासी हो चुकी है ना, मतलब अब तो रिश्ता भी एक्सपायर हो चुका है, तूने वो चैप्टर बंद कर दिया है, तो फिर ये एंग्री मैन लुक क्यों बना रखी है? क्यों इतना गुस्सा करता है भाई? डोंट वरी अक्षय, मैं हमारे बीच की पहली मुलाकात के लिए काफी शर्मिंदा हूं, पर आज तुम्हें यहां बुलाने की वजह कनक नहीं बल्कि बिजनेस है। और बात जहां प्रॉफिट की हो, वहां मैं ये नहीं देखता कि मैं किससे हाथ मिला रहा हूं। कम मारेगा तो नहीं ना पक्का? ठीक है फिर। सो बताइए मिस्टर उमाशंकर, आज कौन सी बिजनेस डील करनी है आपको मेरे साथ? तो हमारी कंपनी KNU एक फेयरनेस क्रीम लॉन्च करने वाली है, जो कनक की परमिशन बिना नहीं हो सकता और उसूल पसंद कनक की होने नहीं देगी। और अगर हमारी ये फेयरनेस क्रीम सही टाइम पर लॉन्च नहीं हुई तो हमारी कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। इस बैग में इतने पैसे हैं कि तुम मना नहीं कर पाओगे। देखो, मुझे किसी भी कीमत पर इन डॉक्यूमेंट्स पर कनक के सिग्नेचर्स चाहिए। वैसे भी आजकल वो तुम्हारे काफी क्लोज है, तुम पर काफी ट्रस्ट करती है, तो इसलिए तुम्हारे लिए सब कुछ करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। अगर ये कनक से सच्चा प्यार करता है तो कभी ये डील एक्सेप्ट नहीं करेगा। तुझे क्या लगा था इन पैसों के लिए मैं अपने प्यार को दांव पे लगा दूंगा? सॉरी मिस्टर उमाशंकर, लेकिन तुम बहुत ही घटिया बिजनेसमैन हो, जो इंसान को पहचानना भी नहीं जानता। तुमने सोच कैसे ली कि मैं इन पैसों के लिए बिकाऊं? एक्चुअली अगर तुम इंटेलिजेंट बिजनेसमैन होते ना, तो मुझे कुछ पैसे नहीं 5% शेयर ऑफर करते हैं। तब शायद मैं इस डील के बारे में सोचता। आई मीन कम ऑन यार, मेरी इतनी मेहनत के लिए ये कीमत बहुत कम नहीं है? क्या हो मिस्टर उमाशंकर, इतने शॉक्ड क्यों? डील मंजूर है तो ठीक है, वरना अगली बार से मेरा टाइम वेस्ट मत करो। मुझे मंजूर है। तो ठीक है, समझ लो तुम्हारा काम हो गया। अरे यार, ये एंग्री मैन के कैरेक्टर से कभी तो बाहर आ। कम ऑन, दैट्स लाइक अ गुड बॉय। फाइन। थैंक यू। हेलो। हेलो कनक, मेरे पास अक्षय से रिलेटेड कुछ ऐसा है जो तुम्हारे लिए बहुत मायने रखता है। सारी बातें इग्नोर करके बस एक बार इसे देख लो, एंड प्लीज
इसका कोई गलत मतलब मत निकालना। तो हमारी कंपनी की न्यू एक फेयरनेस क्रीम लॉन्च करने वाली, जो कनक की परमिशन के बिना नहीं हो सकता। इस बैग में इतने पैसे हैं कि तुम मना नहीं कर पाओगे। तुम्हें किसी भी कीमत पर इन डॉक्यूमेंट्स पर कनक के सिग्नेचर्स करवाने हैं। अगर तुम इंटेलिजेंट बिजनेसमैन होते तो मुझे ये कुछ पैसे नहीं 5% शेयर ऑफर करते। यार मेरी इतनी मेहनत के लिए ये कीमत बहुत कम नहीं है। डील मंजूर है तो ठीक है, वरना अगली बार से मेरा टाइम वेस्ट मत करना। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे। हेलो प्रीटी गर्ल, मे आई? क्या बात है, द फर्स्ट डांस एवर। देखो मेरे पास तुम्हारे लिए दो न्यूज है, एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज। कौन सी सुनाओ? अब गुड न्यूज ये है कि मुझे एक मस्त मौला लैंडलेडी मिल गई है जो कि बैचलर्स को घर देने को रेडी है। अब बैड न्यूज ये है कि तुम्हें मुझसे दूर रहना पड़ेगा। क्या हुआ, इतनी चुप क्यों? ओ यार आई गेट इट, तुझे सदमा लग गया ना कि मैं जा रहा हूं। यार रोयो मत, यू नो दैट राइट? पुष्पा आई हेट टीयर्स रे। हाँ अरे यार क्यों टेंशन ले रही हो? देखो अभी कुछ दिनों में हमारी शादी हो जाएगी, फिर हम हमेशा साथ रहेंगे। अच्छा जल्दी से साइन कर दो, मुझे एक लोकल विटनेस चाहिए। अरे जल्दी से साइन करो, मुझे 1 घंटे में ये फाइल वहां पहुंचानी है। बहुत लोग हैं लाइन में। Are you sure कि तुम्हें मेरे सिग्नेचर्स की जरूरत? श्योर मतलब? आई एम डबल श्योर। तुम्हारे साइन करते ही मेरा काम हो जाएगा। लो। Shame on you! मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इतने घटिया इंसान निकलोगे। मुझसे प्यार का दावा करते हो और मुझे चीट करने आए हो ना? ये सिग्नेचर्स करवा के तुम अपनी जेब भरना चाहते हो। क्या फर्क रह गया तुम में और बाकी दुनिया में? बाकियों की तरह तुम भी मुझे यूज करने आए थे ना? बोलो, चुप क्यों? ऐसे देख क्या रहे हो? जो कह रही हूं उसका सबूत है मेरे पास। ये देखो। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे। हो गया, निकाल ली भड़ास। इतना ही विश्वास है ना तुम्हें मुझ पे, हमारे प्यार पर, हमारे इस रिश्ते पर? ये जो वीडियो में तुमने पैसे और फाइल देखी है ना, वो एज इट इज तुम्हारे कबर्ड में पड़ी है। 1 मिनट। ये है ना वो फाइल? कनक, मैं जानता था कि तुम्हारा एक्स हस्बैंड मिस्टर उमा शंकर मेरा टेस्ट ले रहे हैं, मेरी ईमानदारी को जांच रहा है। जैसे उसने मुझे ये फाइल और पैसे दिए ना, मैं उसी वक्त समझ गया कि ये उसकी चाल है। लेकिन मैंने सोचा मैं भी तो देखूं कि कनक मुझ पर विश्वास करती भी है या नहीं। कनक को हमारे रिश्ते पर भरोसा है भी या नहीं। तो कनक, मैं फेल हो गया। मैंने सोचा था ये सब खत्म हो जाएगा, उसके बाद ये पैसे और फाइल जाके उमा शंकर के मुंह पे मारूंगा और मुंह तोड़ जवाब दूंगा। कनक, अगर तुम मुझ पर विश्वास करती होती ना, तो तुम मुझ पर कोई सवाल नहीं पूछती, मुझ पर शक नहीं करती, तुम बिना देखे पेपर्स पर साइन कर देती। लेकिन तुमने मुझसे सवाल पूछा, मुझ पर शक किया, मुझ पर आरोप लगाया कि मैं उमा शंकर के हाथों बिक गया हूं। जिस आदमी ने धोखा दिया उसी पर विश्वास कर बैठी कनक। और जो आदमी तुझे दिल से चाह रहा है, अपनी पूरी जिंदगी तेरे नाम करना चाहता है, उसी को झूठा और बेईमान समझ बैठी। मुझे यहां बुलाने की वजह?
आई नो कि तुम अक्षय की हरकत को लेकर काफी हर्ट हो, पर सच को आज नहीं तो कल बाहर आना ही था। आई एम रियली सॉरी, ये सब तुम्हें मुझसे पता चला। Congratulations। 2 साल पहले आपने मुझे धोखा देके मुझे बहुत गहरा घाव दिया। आज 2 साल बाद एक बार फिर आपकी हरकत ने मुझे बहुत बड़ी चोट दी है उमा शंकर, जिसने मुझसे मेरी खुशियां छीन ली। आज एक बार फिर मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए Congratulations। मैं कुछ समझा नहीं कनक। बहुत बड़े बिजनेसमैन है ना, आपको लगता है कि सब कुछ खरीदा जा सकता है, पर हर चीज बिकाऊ नहीं होती उमा शंकर। आप अक्षय को टेस्ट करना चाहते थे ना, वैसे ही अक्षय मुझे टेस्ट कर रहा था, मेरे विश्वास को टेस्ट कर रहा था। वो देखना चाहता था कि क्या मेरा विश्वास उस पर इतना गहरा है कि उसके कहने पर मैं कोई भी पेपर साइन कर दूं बिना कोई सवाल किए। आपने तो वीडियो बनाया था ना, जिसमें अक्षय को मुझसे पेपर साइन करवाने थे, पर वो सारा कैश अक्षय ने मेरी अलमारी में रख दिया और वो मेरे पास कोई भी रैंडम पेपर लेकर आया साइन करवाने के लिए, क्योंकि वो देखना चाहता था कि क्या मैं कोई सवाल करती हूँ या उस पर भरोसा। देखो कनक, मैंने ये सब, जिसने 12 दिनों में 12 साल की तरक्की हासिल की, उसके लिए तो पूरी दुनिया बिकाऊ होती है, पर प्यार और भरोसा बिकाऊ नहीं होता उमा शंकर। मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने लगी थी, मूव ऑन कर रही थी, मैं पुराने घाव को भूलने लगी थी। मैं आज आपकी वजह से मैंने प्यार और भरोसा गवा दिया अक्षय का। देखो कनक, मैं सिर्फ उसका जवाब सुनना चाह रहा था। ये सब तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद ना हो और तुम्हें और कोई तकलीफ ना हो, इसीलिए सब कुछ किया। मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि जिसके हाथ में तुम अपनी पूरी जिंदगी दे रही हो, वो तुम्हारे लायक है भी या नहीं। आप होते कौन है मेरी परवाह करने वाले? मेरी परवाह के लिए मेरा पूरा परिवार खड़ा है मेरे साथ, मेरे अपने, जिन्होंने हर सुख दुख में मेरा साथ दिया है, मुझे संभाला है। और आप ही ने तो कहा था ना कि हमारे बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है, मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए लाइफ में, तो कर रही हूँ ना मूव ऑन। फिर क्यों दखल देने आए मेरी जिंदगी में? किसने हक दिया है आपको, या फिर खुद हक छीनने चले आए? उमा, आपने हमेशा अपने बारे में सोचा है, अपने स्वार्थ के लिए, और कितना गिरोगे उमा शंकर? क्यों पीछे पड़े हो मेरे? क्या चाहिए आपको? क्यों घुसने की कोशिश कर रहे हो मेरी लाइफ में? क्या स्वार्थ है आपका? हाँ, हूं मैं स्वार्थी, नहीं बर्दाश्त होता मुझसे, बुरा लगता है मुझे, जलन होती है जब मैं उसको तुम्हारे साथ देखता हूं, तकलीफ होती है मुझे। और उस दिन भी हुई थी जब बारिश में एक छाते के नीचे उसने तुम्हारे कंधे पर हाथ रखा था और तुम दोनों मेरे सामने से चले गए थे। दिल दुखा था मेरा, बहुत बुरा लगा था मुझे, और अंदर ही अंदर से बहुत घुटा था मैं कनक। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब अक्षय तुम्हारे करीब आता है। उस दिन भी जब कैबिन में एक ही नारियल से तुम दोनों ने पानी पिया था, हंस हंस कर बातें की थी, नहीं सह पाया था मैं कनक। पर अब मैं पिघल रहा हूं कनक, बहुत जलन हो रही है मुझे। क्यों उमा? ये परवाह, ये जलन क्यों है अब? ये परवाह, ये फीलिंग्स तब कहाँ थी जब मेरे बर्थडे के दिन आपने मीरा से शादी कर ली थी? पिछले 2 सालों में आपने मेरी तरफ पलटकर देखा भी नहीं, ये भी नहीं सोचा कि मैं जिंदा हूं या मर गई हूं। मैं कितना रोई, कितना तड़पी, पर आपने एक बार भी नहीं सोचा मेरे बारे में। अपने किए के लिए आपने माफी मांगना तो छोड़ो, आज तक एक रीजन भी नहीं दिया, और मुझे सीधे सीधे कह दिया ना कि दूर चली जाओ मेरी जिंदगी से। फिर आज 2 साल बाद क्यों हो रही है ये जलन? क्यों उमा? बताओ उमा, क्यों? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं कनक। आई लव यू कनक। क्योंकि मैं आज भी वहीं खड़ा हूं जहां तुम्हारा हाथ छोड़ा था। लाख कोशिश करने के बावजूद भी मैं खुद को, अपने दिल को तुम्हें प्यार करने से नहीं रोक पाया। तुम्हारे अलावा ना मैं किसी को चाह सकता हूं,
और ना ही कभी चाहूंगा कनक। मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। I really love you कनक। I really love you। नहीं बता सकता कि पिछले 2 सालों का एक एक पल तुम्हारे बिना कैसे बिताया है मैंने। कुछ नहीं भूल पाया हूं मैं, ना तुम्हें, ना तुमसे जुड़ी अपनी उस कहानी को कनक। कनक मैं सच नहीं उमा, नहीं, ये गलत है उमा। हम जो कर रहे वो सही नहीं है। पर कनक उमा, मेरी बात नहीं, तो हम जो कर रहे वो बहुत गलत है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।